हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि फ्रैक्शन के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का कुछ टाइप्स और फ्रैक्शन के क्वेश्चन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का जो पहला टाइप होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक फ्रैक्शन का, फिर हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे जानते हैं उसे। 2/5 ले लेते हैं, इसी तरह से 5/8 ले लेते हैं, 9/10 ले लेते हैं, 15/12 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 तरह के हम फ्रैक्शन को ले लिए हैं और इसमें से कैसे जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में देखिए 2 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। तो न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसी तरह से पता चलता है कि नोमिनेटर हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 5/8। तो ऊपर वाला में नंबर में क्या है 5 है और नीचे वाले में 8 है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऊपर वाले नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर क्या है, बड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ 9/10 फ्रैक्शन का ले लेते हैं। तो ये फ्रैक्शन में भी 9 हमारा छोटा है और 10 बड़ा है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब नेक्स्ट फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। सेकंड फ्रैक्शन वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसे। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग जाने कि ऊपर वाले डिजिट और नीचे वाला डिजिट से छोटा होता है, जैसे 3/5 है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बनाना चाहते हैं तो इसे कैसे बना सकते हैं, ऊपर 5 लिख के नीचे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमिनेटर वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रॉपर को इम्प्रॉपर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ले लेते हैं एग्जांपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो 8/4 ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं कि ऊपर वाला डिजिट बड़ा है नीचे वाले छोटा है, इसमें भी ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये हम लोगों का क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी को हम लोग प्रॉपर बनाएंगे तो 2/3 लिख सकते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में है फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज लेस देन 1 होल इज कॉल्ड डैश फ्रैक्शन। तो इसे हम लोग 1 से कम, जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू 1 से कम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भरेंगे। उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है फ्रैक्शन हुज वैल्यू ग्रेटर देन 1 होल आर कॉल्ड, इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है। जो लेस देन बोला जाएगा तो वो प्रॉपर होगा और ग्रेटर देन बोला जाएगा तो वो इम्प्रॉपर होगा। उसी तरह से 3 नंबर इन अ फ्रैक्शन इफ। तो ए नंबर देखते हैं, एन और इज ग्रेटर देन डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, एन का मतलब हम लोग जानते हैं कि न्यूमिनेटर होता है और डी का मतलब हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ बताया गया है न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर बड़ा मीन्स हम लोग मान लेते हैं न्यूमिनेटर 5 है और डिनोमिनेटर 2 है। तो बड़ा कौन है, 5 बड़ा है और छोटा कौन है, 2 छोटा है। तो न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट में हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह से बी नंबर देखिए, यहाँ दिया है डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, तो इसमें रिमूव हो गया है, आप लोग भर लीजिएगा, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होगा।
प्रॉपर और यहाँ इम्प्रॉपर होगा और यहाँ पे इम्प्रॉपर होगा प्रॉपर। उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन में है डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमिनेटर इज़ इट ए डैश फ्रैक्शन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से। ठीक है, न्यूमिनेटर को मान लेते हैं हम लोग 2, तो नीचे डिनोमिनेटर होता है तो वो हमारा 4 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा है? डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ हमारा प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में अ न्यूमेरल विथ विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर इज़ कॉल्ड डैश नंबर। इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी जानिएगा, आगे क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत ही आसानी से पता चलेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ही इजी होता है पकड़ना। इसे हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को पकड़ना है, कि कैसे जानेंगे। तो हम लोग जान चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होता है नीचे वाले नंबर से। तो यहाँ देखिए दिया 1/6, 1/6 1 है न्यूमिनेटर और 6 क्या है? डिनोमिनेटर। तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि नोमिनेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे सर्कल करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग सर्कल कर लेते हैं कि ये हमारा पहला प्रॉपर फ्रैक्शन मिल चुका है। उसी तरह से सेकंड में देखेंगे 12/5, लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है? बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि नोमिनेटर छोटा होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए। उसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं 3/6 दिया है, तो 3 क्या है? छोटा है 6 से, तो न्यूमिनेटर 3 है और 6 क्या है? डिनोमिनेटर, तो छोटा है नोमिनेटर। तो ये क्या होगा? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसे हम लोग सर्कल कर लेंगे। यहाँ पे सर्कल करके दिखाने को बोला गया है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम लोग सर्कल करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर है 4/6, तो न्यूमिनेटर 4 है और डिनोमिनेटर 6 है, तो 4 छोटा है 6 से, तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे भी हम लोग सर्कल कर लेंगे। उसी तरह से 7/6 है, तो नोमिनेटर देखिए बड़ा है यहाँ पे, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि नोमिनेटर बड़ा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अब नेक्स्ट वाला क्या है? 16/1, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 16 1 से बड़ा है। ये तो बहुत इजी था कि पता चल जा रहा है कि 16 बड़ा है, तो ये होगा ही नहीं। तो हमारा 3 फ्रैक्शन मिल गया है जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब नीचे 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे बोला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जान रहे थे कि ऊपर वाला जो डिजिट होगा वो बड़ा होगा नीचे वाले से, नीचे वाला जो डिजिट है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बहुत आसानी से सर्कल कर सकते हैं। देखिए पहला है 3 और 5। ठीक है, तो 3 छोटा है 5 से, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसे हम लोग सर्कल नहीं करेंगे, इसे हम लोग सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पे हम लोग को बोला प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, इसलिए इसे हम लोग सर्कल नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करने के लिए। तो देखिए अब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी सर्कल कर लेते हैं। क्या है? 5/3, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसी तरह से 12/17, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 12 17 से छोटा है। यहाँ पे इम्प्रॉपर होने के लिए 17 को यहाँ होना चाहिए और 12 को यहाँ होना चाहिए, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे सर्कल नहीं करेंगे हम लोग। और यहाँ पे 12/3, तो ये भी हमारा
ये क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 12 बड़ा है 3 से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमिनेटर को बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा है। उसी तरह से अब नेक्स्ट 9/10 है, तो 9 छोटा है 10 से, तो न्यूमिनेटर छोटा हो गया, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, इसे हम लोग सर्कल नहीं करेंगे। उसी तरह से 15/8 देखते हैं, तो 15 बड़ा है 8 से, तो ये क्या होगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सर्कल करके हम लोगों को क्वेश्चन में दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है कि सर्कल करने के लिए, ठीक है। तो इसे सर्कल करके इसी तरह से दिखा लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को बुक में दिया हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्कल करके दिखाना है, तो इसी तरह से सर्कल करके दिखाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन हो गया, 2 फ्रैक्शन के बारे में तो जाने, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जाने, 2 तरह का फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा फ्रैक्शन क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो यूनिट फ्रैक्शन कैसे जानेंगे, तो जिस भी न्यूमिनेटर के ऊपर न्यूमिनेटर 1 हो, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ पे 1/10 है, तो ये क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे 1/8 है, तो ये भी हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। ये 2/8 है, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे 2/5 है, तो ये भी हमारा यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा, ये होगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि 1/100 है। उसी तरह से 1/7 को देखेंगे, तो यहाँ पे 1 है न्यूमरेटर, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। तो यूनिट फ्रैक्शन को समझने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा। जिसका भी न्यूमिनेटर 1 होगा और वो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो सर्कल कर लेते हैं कौन कौन सा हम लोगों का यूनिट फ्रैक्शन है। तो ये है हमारा यूनिट फ्रैक्शन, फिर ये भी है, फिर ये है, 4 हमारा यूनिट फ्रैक्शन देखने को मिला। इसे सर्कल करके दिखाना है, तो इसी तरह से सर्कल करके दिखा लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, सर्कल द मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोगों ने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और यूनिट फ्रैक्शन के बारे में तो जाना, लेकिन अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी जानेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ फ्रैक्शन, उससे हम लोगों को चुनना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है। तो 15/17 ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ क्या है, 1 and 3/5। तो यहाँ पे देखिए लग रहा है कि कुछ मिला जुला टाइप, मिक्स्ड टाइप है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जब भी हम लोगों को इस तरह से दिया हुआ रहे 5 and 6/2 कुछ करके ऐसा रहे, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बहुत ही ईजी होता है पकड़ने के लिए, कि उसे कैसे जानेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब भी ऐसे को देखने को मिले, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, डायरेक्ट हम लोग सर्कल कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट भी क्या है, 4 and 7/8, तो ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ भी 1 and 7/8, तो ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और ये नहीं है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हम लोगों को 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर, ठीक है। इसे चेंज करना है इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, तो इसे कैसे करेंगे। तो देखिए ए नंबर जो दिया है 18/7 दिया है, ठीक है। इसे हम लोगों को मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, क्योंकि ऊपर में बड़ा संख्या है, नीचे में छोटा संख्या है, दोनों नंबर एक दूसरे से ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हम लोगों को इसे चेंज किस में करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसमें चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया है 18/7 दिया है,
इसे हम लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इन दोनों को डिवाइड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 7 से लगा लेते हैं डिवाइड 18 को, तो ये कितने बार में लगाएंगे, तो हमारा लग जाएगा, तो ये 2 बार में होगा। 7 2 जा 14 होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 शेषफल आ जाएगा, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे कि रिमाइंडर, अब तो कटेगा नहीं ये रिमाइंडर और फिर ये हमारा आ गया है, तो इसे कैसे लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे हम लोग देखे थे तो उसी तरह से इसे लिख लेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड तो कर लिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो रिमाइंडर होगा, सबसे पहले रिमाइंडर लिखेंगे और उसे जितने बार में हम लोग लगाए थे जो क्वोशेंट है उसे लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा ये 2 जो भागफल आया है उसे लिख लेंगे। तो ये हमारा देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन बन के आ चुका है कि बहुत आसान था। इसे भाग लगाना था, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसे ऊपर लिखना है, क्वोशेंट को नीचे लिखना है, बस ये बहुत ही ईजी था। अब नेक्स्ट वाला बी नंबर को सॉल्व करते हैं हम लोग। बी नंबर में दिया है 626/5 है, ठीक है। इसे भी हम लोग डिवाइड लगा लेंगे 5 को 26 से, तो 5 जा क्या होता है 25 होता है, ठीक है। तो 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करते हैं, जो रिमाइंडर होता है सबसे पहले उसे लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वोशेंट को लिखते हैं। जो 5 है देखिए ये वाला यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर जो है ये यहाँ पे आ गया, और ये कहाँ आएगा, तो वो ये सबसे आगे आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन के आ गया हमारा 5 and 1/5, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत ही इजी है। अब हम लोग बी नंबर तक कर लिए हैं, अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। 14/3, इसे भी हम लोग भाग लगा लेंगे, 3 को डिवाइड कर लेंगे 14 से, तो 3 4 जा क्या होता है 12 होता है। तो यहाँ हमारा 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये वाले 2 को सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में, उसके बाद जो क्वोशेंट है 3 उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जो बचा उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारा देखिए इम्प्रॉपर से प्रॉपर हो गया। जहाँ पे देखिए ऊपर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर ही फ्रैक्शन था, इसे हम लोग प्रॉपर में मिक्स्ड में बदल दिए। अब हम लोग क्या है डी नंबर देखते हैं, डी नंबर सॉल्व करते हैं। 35/6, ठीक है। इसे डिवाइड लगा लेंगे 35 को, तो ये हम लोग कितने बार में लगाएंगे, 6 5 जा 30 होता है, तो इसका रिमाइंडर 5 बच के आएगा। तो ये सबसे पहले हम लोग इसे लिखेंगे 5, उसके बाद क्या लिखते हैं 6, यहाँ ये वाला नीचे आ जाएगा 6, और जो ये बचा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा बन चुका है 5 and 5/6। इस तरह से हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदल चुके हैं। अब हम लोग ई नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ई क्या है, 56 को डिवाइड लगाना है 9 से, लगा लेते हैं डिवाइड हम लोग। इसे हम लोग 9 को 6 बार में लगाएंगे तो कितना होता है 45 होता है, ठीक है। तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 2 बचेगा। तो ये हमारा बन चुका है। इसे सबसे पहले लिखते हैं 2, उसके बाद क्या क्वोशेंट 9 and 6 and 2/9 हमारा क्या आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसी तरह से अब हम लोग एफ नंबर कर लेते हैं। तो एफ नंबर में क्या है 42/4, इसे 4 से डिवाइड लगाना है 42 को, तो कितने बार में लगा सकते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग कितने बार में लगा सकते हैं, तो इसे 10 बार में लगाएंगे। 4 का टेबल में 40 होगा 10 बार में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो पहले हम लोग रिमाइंडर को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं जो क्वोशेंट होता है उसे, उसके बाद जो ये बचा उसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोगों का निकल के आ चुका है। तो इसी तरह से हम लोगों को इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोगों को बोल गया है क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, वहाँ पे बोला था इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलना है, अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलना है। तो चलिए इसे भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, आप लोग समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ए नंबर में देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है 3 and 6/8 दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले 3 को पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम लोग वहीं का ऐसे करके बाय में रख देंगे, 8 में 8 रख देंगे, जो डिनोमिनेटर हम लोगों का 8 है, तो 8 को वहीं पे छोड़ेंगे डिनोमिनेटर में। उसके बाद कैसे करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 8 से। उसके बाद जो ऊपर वाला बचा हमारा न्यूमिनेटर उसे हम लोग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, तो उसी तरह से हम लोग 3 को 8 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 8 जा क्या होगा 24। उसके बाद ऐड करेंगे हम लोग 6 को, उसको 8 जो है हमारा वो नीचे रहेगा। अब हमारा इसे हम लोग ऐड करेंगे 24 को 6 से, तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा 30 हो जाएगा और बाय 8। देखिए ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल कर आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया है। ये क्या था, ये मिक्स्ड में दिया हुआ था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है। ये क्या हम लोगों का निकल कर आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आ गया है। तो उसी तरह से हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को करते हैं साथ साथ में। चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसे अच्छे से बनाइएगा। तो क्या है, 10 and 3/6 है। तो ये क्या है, डिनोमिनेटर को हम लोग जैसे था उसी तरह से यहाँ पे 6 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग क्या करते थे, ये 10 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 6 से और ऊपर वाला को ऐड करते हैं। ठीक है, इतना अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोग बहुत आसानी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्योंकि 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा और प्लस करेंगे 3 और बाय 6 जो है उसे लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारा आएगा 60 और प्लस कर देंगे 3, तो 63/60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। अब उसी तरह से सी नंबर को करते हैं हम लोग। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, 12/1/8। ठीक है, तो सभी नीचे वाले नंबर को नीचे ही रख लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, और ऊपर में जो 1 है उसे हम लोग ऐड करते हैं हमेशा। उसके बाद इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा क्या होता है 96 और प्लस करेंगे 1 और बाय 8। तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के क्या आया, 96 में प्लस 1 करेंगे तो 97 होगा, और नीचे वाला जो 8 है वो हो चुका 8 ही रहेगा। तो ये हमारा मिक्स्ड से क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। देखिए यहाँ पे मिक्स्ड था, अब यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आ चुका है। उसी तरह से हम लोग डी नंबर को सॉल्व करते हैं। डी नंबर में 1 and 7/10 है, तो इसे हम लोग कैसे करते हैं, नीचे वाले 10 को 10 ही छोड़ देते हैं। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ऊपर वाला नंबर जो है उसे हम लोग ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो 10 ही होगा। उसके बाद ऐड कितना करना है, 7 से ऐड करेंगे। उसके बाद जो 10 है वो 10 ही रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा 17 होगा और बाय 10। देखिए यहाँ से इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। अब हम लोग ई और एफ को सॉल्व करते हैं। तो ई नंबर में दिया है 7 and 5/12। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को छोड़ देंगे और ऊपर वाला जो है 7, यहाँ पे 7 और 12 को पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करेंगे 5 से।
उसे हम लोग 7 12 जा क्या होता है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होता है, प्लस 5/12। अब इसे ऐड कर लेते हैं हम लोग, 89 होगा। 48 को ऐड करेंगे 5 से तो 89 होगा, और 12 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग एफ नंबर देखते हैं, 12 एंड 1/9। ठीक है, इसे हम लोग कैसे करते हैं, तो 12 को सबसे नीचे वाले नंबर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर को, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, प्लस करेंगे 1। उसके बाद हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 9 जा 108 होता है, प्लस 1 एंड 9। बस अब आ चुका है हमारा कितना, 109 यहाँ नहीं छोड़ के यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 109/9। ठीक है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी था करना। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसे हम लोगों को चेंज करना है। तो देखिए चेंज किसको करना है, ये देखिए हम लोग जब भी चेंज करेंगे बड़े वाले फ्रैक्शन को नहीं करेंगे, छोटे वाले फ्रैक्शन, क्योंकि 3/5 छोटा है 6/10 से। तो बड़ा वाला फ्रैक्शन को छोटा वाला फ्रैक्शन के बराबर करना है, लाइक फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए क्या है, 6/10 एंड क्या है 3/5। तो ये 10 और 5 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 5 को 10 और 5 को अगर एलसीएम लगाएंगे तो 5 बाद में होगा। तो कितना, 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 होता है। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 × 1। तो क्या हम लोगों को होगा, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। तो 10 हो गया हम लोगों का एलसीएम क्या निकल के आया, LCM इक्वल एलसीएम 10 और 5 का 10 ही आया हम लोगों का एलसीएम। तो अब नेक्स्ट इधर कर लेते हैं हम लोग, क्या है, इसे हम लोग बदल देंगे, 6/10 एंड क्या था 3/5। एलसीएम हमारा 10 आया है। तो ये देखिए 3 और 5 को हम लोगों को, अगर नीचे वाले को हम लोग 10 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 होगा, और ऊपर वाले को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शन करना है। तो बराबर करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, जब नीचे को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे 6/10 ही होगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। देखिए दोनों हमारा सेम हो चुका है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। लाइक फ्रैक्शन निकालना है तो ऐसे ही निकालिएगा लाइक फ्रैक्शन को। ठीक है, अब नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं आगे। देखिए बी नंबर में भी क्या है, 2/4 एंड 3/8। ठीक है, तो हम लोगों को चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 4 से ही लगा लेते हैं। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है। तो ये कितने क्या हो गया, 4 × 1 × 2। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। तो 8 आ गया हमारा। एलसीएम करके निकला क्या, एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम जो आया है वो क्या आया, 8 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, 2/4 एंड 2/4 एंड क्या है 3/8 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों को हम लोगों को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें हम लोग लिख लेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ऊपर में, नीचे क्या होगा 4 2 जा 8 एंड 3/8।
इसी तरह से हम लोग लाइक फ्रैक्शन को निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं सी नंबर। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है हमारा 6/12 एंड 3/6, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 6 का एलसीएम लगाएंगे तो 6 से ही लगा लेते हैं हम लोग। 6 से लगाएंगे तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो एलसीएम हमारा निकल के आया 6 × 2 × 1, तो ये हमारा क्या हुआ, 12 भी होगा। 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया, 6 और 12 का एलसीएम हमारा आया 12, तो हम लोग लिख लेते हैं 6/12 एंड 3/6। तो हम लोग इसे भी हम लोगों को 6 से 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी 2 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। तो 6/12 का रह जाएगा और एंड क्या होगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और बाय नीचे वाला क्या है, 6 2 जा 12। ये हमारा निकल के आ गया क्या, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा डी नंबर है, तो डी नंबर को सॉल्व करते हैं उसी तरह से। 8/20 एंड 6/10, 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 20 एंड 10 का, तो इसे हम लोग 10 से एलसीएम लगाते हैं, तो ये 2 बार में और ये 1 बार में होगा, ये 1 बार में होगा, यहाँ 10 नहीं 1 है, तो 10 × 2 × 1 हो गया, तो क्या आ गया हमारा 10 2 जा 20, ठीक है। तो एलसीएम हमारा निकल के आया है 10 और 20 का, क्या आया 20 आ चुका है एलसीएम। तो उसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे पहले 8/20 एंड 6/10, तो यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर भी 2 से, तो क्या हो जाएगा 8/20 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 12 और 10 2 जा 20, ये हमारा निकल के आ गया लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो छूट गया था, इसे हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन हमारा था 4 and 1/2, फिर एंड 4 and 2/4 था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हम लोग करते जा रहे हैं उसी तरह से आप लोग ध्यान से देखिए, जिससे आप लोगों को आसानी होगा करने में। तो सबसे पहले ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। जैसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को कर रहे थे ना, तो 2 को छोड़ देंगे सबसे पहले नीचे, उसके बाद क्या करेंगे, ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई, और जो ऊपर वाला है उससे हम लोग ऐड करते थे, उसी प्रकार से एंड लिख लेंगे, बीच में जो एंड हमारा है। अब इधर में भी क्या करेंगे, जो 4 है उसे हम लोग नीचे ही लिखेंगे डिनोमिनेटर में ही, और जो 4, ये दोनों 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो ऊपर वाला नंबर बचा उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 जा 8 होता है, उसके बाद +6 करेंगे बाय 2, इसी प्रकार से इधर भी कर लेंगे, एंड 4 4 जा 8 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या है 2 प्लस करना है, उसके बाद 4 लिख लेते हैं, जो नीचे वाला 4 है उसे हम लोग उतार लेंगे,
उसी प्रकार से नीचे कर लेंगे पहले ऐड। यहाँ पे 1 है, हमने 6 लिख दिया है, यहाँ पे 1 है, तो 8 प्लस 1 क्या होगा, 9 होगा, 9/2 एंड 8 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, 10/4 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में गलती किया है। यहाँ पे देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है। मैंने 4 2 जा लगा दिया था, इसलिए 8 लिखा था, इसलिए 4 4 जा 16 होगा। तो उसी तरह से हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2 तो 18 होता है, 18/4 होगा। अब जब हम लोग यहाँ तक निकाल चुके हैं तो अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, इधर करते हैं 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम तो 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या निकल के आया हमारा 2 × 2 × 1, तो 2 2 जा 4 ही आया। एलसीएम हमारा निकल के आया किसका, 2 और 4 का क्या आया, 4 आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, जो था 9/2 एंड 18/4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसे हम लोग इसे 4 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। वो नीचे किए हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना होगा। अब इसे क्या करेंगे, 9 2 जा 18 होगा, बाय 2 2 जा 4, और जो उधर वाला था उसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा लाइक फ्रैक्शन निकल के आ गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग था, आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये भी आप लोगों को बहुत इजी लगने लगेगा बनाते बनाते। तो चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। आप बने रहिए हमारे क्लास में। थैंक यू।